और काला तिल काला। तो इस तरह से बनता है ये तिल, मतलब काला तिल, जो देवता को भी पसंद और पितरों को भी पसंद और हमारे लिए भी यूज़फुल होता है। तो और ये है वाइट तिल, ये है काला तिल। मैंने इसे आधा रात में भिगो दिया था। मैं दिखाऊंगी, ये अच्छे से भीग गया है। अभी तो ये काला है, पर ये आधा काला और आधा उजला होगा। वो कैसे होगा? तो ये मैंने रात को, ये हो रहा है ना, ये जैसे अभी क्या ना, ये इस तरह से ऐसे ऐसे उजला उजला निकल रहा है ना, इस तरह से जब उजला निकलता है ना काला, तब मतलब अच्छे से तिल का। और इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। बनाती नहीं हूँ, लेकिन इस बारी मैं ट्राई कर रही हूँ पहली बारी। हमारे यहाँ बचपन से जब मैं छोटी थी ना, मम्मी काला तिल का ही बनाती थी। क्यों? क्योंकि तिल काला ही शुद्ध होता था, इसको शुद्ध नहीं मानते थे। उजला तिल भगवान को नहीं चढ़ता या दान पुण्य के काम नहीं आते। और काला तिल से पितरों की भी पूजा होती है और भगवान को भी पसंद है ये तिल। तो मैंने भिगो दिया है और मेहनत काफ़ी होती है इसमें, लेकिन लोग इतना मेहनत कौन करे, वाइट मिलता है और बस बना लेते हैं उसकी। लेकिन हमारे यहाँ काला तिल बचपन से, और इसके धूप संक्रांति के समय धूप की थी उतनी बहुत वो होती थी, तो मैंने रात भर ये ओवरनाइट सोक कर दिया है। और इसको मैं अभी अच्छे से, तो ये पहले एक बोरी होती थी, वाइट बोरी, जिसमें सामान आते थे ना कट्टे में। पहले तो चावल वगैरह आते थे ना, आजकल तो कट्टे का हिसाब नहीं है, 5 किलो के बैग आते हैं, वही चलते हैं काफ़ी दिन, क्योंकि अनाज की खपत कम हो गई है, लोगों के घर में लोगों भी कम हो गए। तो नहीं होगी शायद मेरे पास भी, पर मैं किसी और चीज़ में करूँगी। तो ये मैं अभी भिगो दिया है ये अच्छे से, ये गंदे पानी काफ़ी गंदा है ये, और ये मैं अभी इसको छान लूँगी और छानने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने छान लिया, काफ़ी गंदे पानी जितने भी थे ना, ये गंदे उस मैंने सिंक में ड्रेन आउट कर दिया ये गंदा। अब ये अभी थोड़ा थोड़ा हुआ ना उजला, अब ये होगा और इसको मैं मसलूँगी। जितना मसला जाएगा ना, ये ऊपर के छिलके इसके हटते जाएंगे। ब्लैक वाला छिलका जो है, ये वाला, ये छिलका हटते जाएंगे। और इस तरह से जब ये लड्डू बनेगा ना, तो ये इस तरह से ऐसे आधा का, थोड़ा काला थोड़ा उजला, पेपर सॉल्ट पेपर जो कहते हैं ना, वो वाला होगा इसका कलर। और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी इसके लड्डू लगते हैं खाने में, बहुत। तो ये देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ पूरा ना। तो मैं अब क्या करूँगी इसको, ये वैसे तो उसमें होता है, पर बोरी कहाँ था है अभी याद नहीं, पता नहीं, पर मैं ये जो मिठाई के आते हैं ना, उसमें पलट ली हूँ। और ये इस तरह से ना, मैं इसमें पलटने के बाद, क्योंकि हाथ से थोड़ा, अब इस तरह से मैं करूँगी इसको, ये ऐसे, वो तो धुल ही गए थे, अभी इस तरह से। अब ये काला काला, इसको खूब रगड़ूंगी मैं ऐसे ना, ऐसे 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 रगड़ूंगी मैं इसको ऐसे, इस तरह से ना। तो ये कलर देखो, तो मैं ये वाला मैं रखती हूँ इसीलिए, इसी सब पर्पस के लिए ना। और इस तरह से ऐसे ऐसे जब मैं ये रगड़ी जाएंगे ना, बैठ के कुर्सी पे उतारूंगी। ये देखो, ये और इसके बहुत प्रोसेस हैं, ऐसे इस तरह से नहीं। खाने में तो बड़ा टेस्टी लगता है, पर प्रोसेस बहुत हैं इसके, और इतना कौन करे। तो लेकिन मैं बस जस्ट ट्राई कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, और मुझे खाने का मन है। ये तिले वाले इस तरह से ना, पूरे से छीट छाट तो जाता है पूरा, लेकिन ये इस तरह से ना, ये पेपर पर डालते हैं, पर मैं पेपर पे नहीं डालती, क्योंकि ना पेपर पसंद नहीं। तो ये मैं स्टील की थाली ले रही हूँ, इसमें पलटूंगी। और ये देखो कपड़े कितने गंदे हो गए। ये स्टील की थाली में नीचे से भी धूप लगेगी। अभी होती है सुबह सुबह नहाते हैं तो ठंड, कितनी ठंड रहती है, तो आप आग सेको, और तिल का भी है, आग में तिल डालो। तो ये इस तरह से, ये कपड़ा तो टोटली हो गया फेंकने लायक ही, और मैं इसलिए इस कपड़े को रखती हूँ कभी कभी याद, मतलब अभी अचानक। और ये अब हो गया, इसको मैं धूप लगाऊंगी अच्छे से। जब ये धूप लग जाएगा, ये इस तरह से हो गया ना, कितना काला था अभी, जैसे ये है ना पैकेट में, ये कितना काला है। और ये अभी दिखाऊंगी, फिर मैं इसको लगाऊंगी धूप। जितना भी धूप लगे लग जाएगा, फिर इसको मैं रोस्ट कर दूंगी।
अगर धूप ना लगाओ ना, ऐसे रोस्ट करो, रोस्ट तो हो जाएगा पर वो क्रंचीनेस नहीं आएगी। तो लेकिन तो धूप लगना, और पहले तो काफ़ी बनते थे ना बल्क में, तो ख़राब ना हो धूप, नहीं तो गीला गीला रहता ही है। तो फाइनली ये 2 दिन सूखने के बाद 2 दिन मैंने इसको धूप लगाया। एक दिन ये ऐसे ही रह गया, मैं बना नहीं पाई। और ये तिल देखो, दिखाओ इधर दिखाओ, ये ऐसे इसको देखो आधा कैसे काली मिर्च और वाइट मिर्च की तरह ना, सॉल्ट की तरह। अब ये इसको मैं ऐसे फटकूंगी, इसको फटक के ना, हमारे यहाँ फटकना कहते हैं, आप में जो भी कहते हैं। और मैंने इसको, ये भूसी निकलेगा इसकी भी। और पता है जब ये आग सेकते थे ना, तो इसी भूसी को, ये जो भूसी निकला ना ये वाला, इसी को आग में डालते थे, फिर थोड़ा सा तेल मिला लेके। और मैंने देखा है आग को सेकते हुए अपनी बड़ी माँ को, बड़ी मम्मी को। तो ऐसे इसमें तो नहीं होता, पर इसमें छोटा वाले में ये करना पड़ेगा। और इसको और खूब मसल के हमने कर लिया। ये मैंने चूड़ा भून लिए, सूखा चूड़ा कढ़ाई में से थोड़ा इतना चूड़ा लेके ना मैंने ये भून लिए, थोड़ा चूड़ा कढ़ाई में, इसके लड्डू बनेंगे। और ये मुरमुरे जो कि ठीक है गर्म है, और इसके लड्डू बनाऊंगी। तो ये मैं तब तक तिल का कर लेती हूँ इधर। और ये तिल पीस के नहीं बनता बेसिकली, क्योंकि स्वाद उसका नहीं होता तिल पीस के। जो तिल ऐसे खरा मैं भूनूंगी ना, उसका लड्डू का अलग। और इसमें खोया काला में नहीं पड़ता, वाइट में तो शायद लोग देते भी हैं, पर तिल को पीस देने से ना उसका वो टेस्ट नहीं रहता जो खारे तिल का। तो मैं अभी इसको, मेरी माँ बनाती थी, वो तो बहुत बेस्ट लड्डू होता था। और काले तिल का, वाइट तिल कहते हैं, अब तो चढ़ता है, पर पहले कहते थे दान नहीं होता, भगवान को नहीं चढ़ता, पितरों को नहीं चढ़ता। ये काले तिल से ही होती है। काले तिल भगवान को चढ़ता है, पितरों को चढ़ता है। और इसका ऑब्वियसली स्वाद भी है, थोड़ी सी मेहनत तो है। इस तरह से मैं अभी थोड़ी सी और इसको मैं ना वो करके मुंह से निकालूंगी, इस तरह से ऐसे, और ऐसे ये फटकना, ये देखो, ये से ये भूसा ये निकला ना, ये भूसा। तो मेहनत तो होती है, ऐसे नहीं होता कोई भी, किसी भी चीज में बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। रहेगी। और ये मैं भी पूरा निकालूंगी, बंद कर दूँगी। और मैंने काफ़ी निकाला, जितना निकालने से ना, और इस तरह से हो गया ये कलर इसका। अब इस पे एक इसकी टेक्निक एक और है। इसको ना एक बारी में नहीं भुना जाता था, कढ़ाई गरम है, ये थोड़ा भुनने से, ये नहीं जो एक ही बारी में सारा तिल भून लिया नहीं, ये थोड़ा भुना जाता है इतना करके। और ये तिल थोड़ा वाइट वाले से ज़्यादा भुना जाता है। और भुनने के बाद फिर इसको थोड़ा सा करूँगी, जितना मतलब जितना से जितना आप इसका वो निकाल सको, क्या कहते हैं, ये मतलब छिलका काला पड़ा था। और ये आवाज़ें आती है इसकी तर 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 तर, ये चटकता है ना, ये चटक रहा है, ये इतना भुनने के बाद ना, ये इस तरह से ना इसको मैं निकाल लूँगी इसमें। और फिर थोड़ा डालूँगी। कहने का मतलब एक बारी में सारी तिल नहीं भूनते, थोड़ा भूनते हैं ताकि अच्छे से भुना जाता है। ऐसे थोड़ा ताकि थोड़ा अच्छे से भूनता है ये नहीं एक बारी में आधा किलो तिल डाल दिया, ये ज़रा ऐसे भूनूंगी मैं। और ये निकाल लिया भून के, इस तरह से। फाइनली हो गया ठंडा, और इसको मैंने फिर से ये मसल के ना झटक लिया है अच्छे से। और ये झटकने के बाद इसका देखो इतना निकला, एक मुट्ठी 200 ग्राम में, ये 200-250 ग्राम तिल है, एक मुट्ठी मतलब इतना सारा। ये और किलो में माँ बनाती थी ना 250-300 निकल जाते थे। तो कहते हैं माँ का असर अपने बच्चों पे आ ही जाता है। मैंने कभी नहीं बनाया था, ये वाला तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई करी, और जो भी किया था यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही, घर में कोई था नहीं, तो मैंने शौक, मतलब अब खाओगे तो आप बनाओगे तभी तो खाओगे बाहर में, तो क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो मैं फिर अब दूर, मम्मी का घर तो दूर था, इतना पॉसिबल नहीं था बार जाना आना, तो उन लोगों का बस। और ये भाई एक है तो वो कहाँ जाएगा, तो बस ये अब मैं ये चाशनी बना रही हूँ, जो मैं चूड़ा का बनाऊंगी, मुरमुरे डालूंगी, और ये अलग अलग बनेगी चाशनी।
चाशनी नहीं हमने इसका कैसे मैंने डाले 1 कटोरी पानी और ये गुड़, ये जिसको मैं धो दी हूँ गुड़ को, मैं थोड़ा सा धो देती हूँ गुड़ को, और ये धो दिया है 3 दाल चाशनी। अभी देखते हैं अभी इसको चाशनी टाइम है चाशनी में, और इतने निकले हमारे वो तिल के भुस्सियाँ, जिसको मैं जलाऊंगी आग में। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ये पकने के बाद इस तरह का कलर आया, और ये अब चेक करूंगी इसमें पता चलेगा कितना हुआ। देखती हूँ पानी में डाल के जब फैलना बंद हो जाएगा, मतलब ये समेट, हाँ ये हो गया। अब इस तरह से ना आप ऐसे कैरेमल ये बन गया ना, ये इस तरह से ना चेक कर पानी में डाल के, मतलब बन गया अपना और रेडी है। थोड़ा सा और हार्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्ट चाहिए ये लड्डू तो आपको इतने में करना पड़ेगा ना। और इस टाइम पे बन गया, गैस को बंद किया। कहते माँ का ना जो बच्चों में आ ही जाता है। मेरी माँ को मैं बहुत मिस करती हूँ, संक्रांति बचपन को अपने खूब बनता था खूब। और इस तरह से ना एफर्ट देखो, मेहनत तो है, कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ता है करने के लिए कुछ भी मेहनत है। और ये इस तरह से ये लाइट वाला, और ये पीस के लड्डू नहीं बनता। अब इस तरह से ना इसके बनाऊंगी मैं, ये ऐसे आप जो भी शेप दो, गोल दो, ये देखो ये ऐसे ना, ऐसे इस तरह से ना मैं बनाती हूँ। ऐसे हम लोग बचपन में ना छुट्टी तो होती थी, ठंड होती थी तो स्कूल की, और दिन से स्टार्ट हो जाता था बनना, और इस तरह से सेब बनाती थी फिर मैं। ये इस तरह से मुझे सेब बनाने में बड़ा मज़ा आता था। इसके ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे पानी लगा लगा के, कुछ नहीं होता है, ना हाथ जलता है ना फोका। लोगों कहते हैं, हमारे में कहते हैं फोका हो जाता है, कुछ नहीं होता। ये देखो ये इस तरह से ना, और इसमें कहीं वो गुंजाइश ही नहीं रहती, वो भूसी और वो दांत आने की ना, हमने चून भी लिया था इस तरह से। छोटा बड़ा आप जो भी बना, जल्दी जल्दी ज़्यादा बनता था ना तो बस ऐसे करती थी, ऐसे 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 करके ना ऐसे ऐसे डालते चलो। तो ये बन गया अपना ये तिल और ये लड्डू। और ये मैंने वाइट में थोड़े से बना लिए थे साइड में, ज़रा सा भून के ना बचा था मेरा। और ये काला, मेहनत तो है, मेहनत तो हर किसी में है, वो तो मेहनत तो करना पड़ता है। और ये आप कहीं भी रहो, दिल्ली रहो, बम्बई रहो, कलकत्ता रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बनाने वाले में दम होना चाहिए। वरना गांव में भी लोग ख़रीद के खाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो हम गांव में हैं तो गांव में ही खाते हैं, और शहर के लोग नहीं खाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बनाने वाले में कितनी वो है वो होता है। तो मैंने बना लिए हैं, तो ऐसा नहीं है, दिल्ली कलकत्ता बम्बई सब जगह रहते हैं सब तरह के लोग, और शहर में भी लोग रहते हैं और गांव में भी रहते हैं। शहर से भी बुरा हाल रहता है गांव का। तो ऐसा नहीं है, इस तरह से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो हम गांव में हैं तो गांव में खा रहे हैं, शहर में हैं तो शहर के लोग कहाँ से खाएगा, दिखाने बकवास, तो ऐसे नहीं करना चाहिए और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप अपना वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरे को नहीं, हम शहर में गाँव में हैं तो गाँव में खा रहे हैं शहर में, ऐसा नहीं है। बनाने वाले में दम होनी चाहिए और जिगरा होना चाहिए। सब है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, शहर में हैं, गांव में भी नहीं बनाने वाले, गांव में भी नहीं बनाते। तो आपको कैसा लगा हमारा ये बनाने का तरीका? अगर आपको कुछ और पता है तो ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आओ खिलाती हूँ मैं आपको करारे क्रिस्पी क्रंची तिल की लड्डू। बाय बाय।